आज ना माँ के घर में हमारा लास्ट डे था और संडे भी था, तो सब लोग साथ में थे, घर पे ही थे। और हमने सोचा कि जो भी प्लांट हम नर्सरी से लेकर के आए हैं ना, उनको प्लांट कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं इस तरीके से, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, तो इनको फिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। और नीचे से हम मिट्टी लेकर के आए थे और बच्चे भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो गए थे। खैर बच्चों को तो मज़ा ही आता है मिट्टी में खेलने में, तो कुछ इस तरीके से हमने सारे प्लांट यहाँ पर फिक्स कर लिए और फिर सफाई करी। और अथर्व को तो ये काम करने में बहुत मज़ा आ रहा था। तो माँ के घर का ना ये सामने वाला पार्ट है, बालकनी काफ़ी बड़ा है और प्लांट्स हमारे पास कम थे, बट कुछ इस तरीके से सारे प्लांट्स हमने अलग अलग जगह पे रख दिए और धीरे धीरे करके ना ये सारे जगह भर जाने वाले हैं प्लांट से। उसके बाद हम आ गए थे घर और आते के साथ ही हमने सबसे पहले अपना एसी ठीक करवाया, क्योंकि लास्ट ईयर भी सर्विसिंग नहीं हो पाई थी किसी कारण से, और इस बार हमने मशीन से दोनों बेडरूम के एसी को ठीक करवाया। उसके बाद जो सुकून मिला ना, मत पूछो आप। सबसे पहले तो मुझे अपने बेडरूम को आज क्लीन करना था, तो सारे काम मैंने छोड़ दिए आज और अपने बेडरूम पे ही लग गई थी, क्योंकि बेडरूम अगर क्लीन नहीं होगा ना तो फिर आप कैसे आराम करोगे, वो बिल्कुल समझ में नहीं आता है। तो जैसे कि अभी हमने एसी क्लीन करवाया तो गंदगी और भी ज़्यादा बढ़ गई, चीज़ें और भी फैल गई और पूरे घर का ना यही हाल था मेरे वापस आने के बाद। तो सारी चीज़ों को एक एक करके मैं क्लीन करने वाली हूँ आज। आज का वीडियो इसी से रिलेटेड है कि कैसे मैंने अपने पूरे घर को सेट करा अपने अकॉर्डिंग, ताकि मुझे काम करने में मज़ा आए, क्योंकि जब तक आपके अकॉर्डिंग चीज़ें अरेंज नहीं होती है ना, तो बिल्कुल भी काम करने में मज़ा आता ही नहीं है। जब भी हम क्लीनिंग के बारे में बात करते हैं ना, और अगर घर पे छोटे बच्चे होते हैं, तो ये एक प्रोडक्ट आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। ये है हैप्पी प्लैनेट का मैजिक इरेज़र। इसको मैंने माँ के घर पे यूज़ करा था, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे, क्योंकि बच्चों ने बहुत कलाकारी करी थी दीवारों पे। उसको तो इसने बिल्कुल मिनटों में ही क्लीन कर दिया था। और यहाँ पर हमारे घर पर लास्ट ईयर ही पेंटिंग हुआ है दिवाली में, तो उतनी गंदगी तो नहीं है दीवारों पर यहाँ पर, लेकिन मैंने इसको ना ड्रेसिंग टेबल पर यूज़ करा था और आप देख करके बिलीव नहीं करोगे कि कितनी ज़्यादा गंदगी यहाँ से निकली है। ये मैजिक इरेज़र ना आप डेफिनेटली ट्राई कर लेना और बाद में मुझे थैंक यू आप ज़रूर से बोलोगे, क्योंकि बहुत अच्छा वर्क करता है ये। बस पेन के दाग को नहीं निकालता, बाकी जो भी क्रेयॉन्स है ना, कलर्स है, मार्कर है, पेंसिल है, सारे दाग बहुत आसानी से निकाल सकता है। और किचन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर पुराने मिक्सर है ना, उसको भी आप क्लीन कर सकते हो इसकी हेल्प से। ये ना बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने यहाँ पर अपना ऑनेस्ट रिव्यू आप सबके साथ शेयर करा। बच्चों के बिना न्यू सेशन स्टार्ट हो चुके हैं और अभी तक मैंने यहाँ पे पुराने बुक्स रखे हुए थे अथर्व के, तो आज मैंने वो भी हटा दिए और कार्टून वगैरह में पैक करके उसको फिर मैंने रख दिया है। और यहाँ पे फिर मैंने उस कॉर्नर की भी अच्छे से क्लीनिंग कर दी। दूर से ना बेडरूम वगैरह क्लीन दिखते हैं, डस्ट पता नहीं चलता, बट जब आप सामने से हर चीज़ को देखोगे ना, तो हर एक चीज़ में आपको डस्ट मिलती है। अगर आप 15 दिनों के लिए अपने बेडरूम को छोड़ करके चले जाते हो, अपने घर को छोड़ के चले जाते हो, तो हर एक चीज़ को आपको क्लीन करनी पड़ती है। और यहाँ पर एक प्यारी सी बेडशीट फिर मैंने यहाँ पे लगाई और फिर उसके बाद मेरा रूम हो गया क्लीन। इस बेडशीट के बारे में बहुत लोग पूछ रहे थे मुझसे कि इसकी फैब्रिक कैसी है और समर के लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं। तो इसकी जो फैब्रिक है ना, वो थोड़ा थिक है। अगर आप लोगों को समर में पतली फैब्रिक की कॉटन बेडशीट पसंद है, तो फिर ये वाला शायद आपको पसंद ना आए, क्योंकि इसमें ना थ्रेड वर्क है और थोड़ा सा डिज़ाइन इसका उभरा हुआ है। बेडरूम को क्लीन करने में ना बहुत सारा टाइम मेरा चला गया था और लंच का टाइम भी हो गया था, और आज ना घर पे सब्जी भी नहीं थी, तो बिल्कुल सिंपल सा मैंने आज खाना बनाया। बैगन का चोखा बनाया, आलू की भुजिया और भाजी का साग और दाल बनाया। तो आइटम तो काफ़ी सारे हो गए थे और गर्मी में ना इस तरीके से सादा खाना ही अच्छा लगता है। मसालेदार सब्जियाँ खाने का ना बिल्कुल मन नहीं होता है, तो बिल्कुल सादा खाना इस तरीके से मैंने बनाया और फटाफट से फिर हमने लंच करा। अगर आप सोचोगे ना कि एक दिन में ही पूरे घर की क्लीनिंग मैं अच्छे से कर लूँगी, तो बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता है। ऊपर से अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो एक दिन तो मैंने अपने बेडरूम को क्लीन करा। नेक्स्ट डे फिर शाम के टाइम मैंने स्टार्ट करा अपने किचन को क्लीन करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी दोपहर में और मेरे किचन में ना दिन भर बहुत ज़्यादा धूप रहती है, तो बहुत गर्म रहता है मेरा किचन। तो फिर शाम के टाइम में मैंने ये काम स्टार्ट करा। अगर आप लोग एक दिन में सारे काम कर लेते हो ना, तो फिर नेक्स्ट डे ना बॉडी में इतनी एनर्जी बचती ही नहीं कि आप दूसरे काम कर पाओ। तो एक एक दिन करके मैं ना चीज़ें फिर सेट करती हूँ, प्लानिंग के साथ फिर चीज़ें क्लीन करना स्टार्ट करती हूँ।
तो आज मैंने सोचा कि क्लीनिंग तो मैं कर रही हूँ, टाइम भी मेरा लगने ही वाला है, तो क्यों ना सारे कंटेनर्स को भी अच्छे से वॉश करके रख दूँ। क्योंकि जब आप गंदे हाथ से काम करने के टाइम पे कंटेनर्स को उसी हाथ से छूते हो ना, तो बहुत जल्दी उसमें गंदे दाग पड़ जाते हैं और वो देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने सारे कंटेनर्स को पहले तो खाली करा, उसके बाद मेरी यहाँ पे हाउस हेल्पर आ गई थी, तो उनसे मैंने सारे कंटेनर्स वॉश करवाए और इस तरीके से मेरा काम भी फटाफट होते चला गया। मैंने ना अपने हाफ़ किचन में ये वाला वॉलपेपर लगाया था लास्ट ईयर होली से पहले, और अभी इसको 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं। और ये वॉलपेपर ना मैंने हाफ़ किचन में इसलिए लगाया क्योंकि सिंक की तरफ पानी का ज़्यादा काम होता है, तो मैंने सोचा कि पानी की वजह से ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैंने अपने हाफ़ किचन में ही इसको यूज़ करा है। और इस वॉलपेपर को लगाने के बाद ना मेरे किचन का पूरा लुक चेंज हो गया था, क्योंकि यहाँ पे जो टाइल्स लगे हुए हैं ना वो बिल्कुल ब्राउन कलर में है, उसकी वजह से किचन बिल्कुल डार्क हो जाता था। तो अब ना बिल्कुल ब्राइट लगता है, अच्छा लगता है, काम करने में भी बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे सारे कंटेनर मैंने वॉश करवा लिए थे और उसके बाद सारे को ड्राई करा, वापस से सारे जो भी राशन के सामान है फिल करे और फिर इनको फिर सेट करा। किसी ने सच ही कहा है कि जिस तरीके से आप अपने घर को मेंटेन करके रख सकते हो ना, उस तरीके से कोई और नहीं रख सकता है। और ये बात मुझे 100% सही लगती है, क्योंकि जब भी मैं बाहर कहीं जाती हूँ ना, वापस आकर के देखती हूँ तो बिल्कुल उस कंडीशन में तो घर मुझे नहीं मिलता है। वापस से बहुत मेहनत करनी पड़ती है सारी चीज़ों को फिर से सेट करने में और उस तरीके से क्लीन करके रखने में। ये एक वुडन रैक मैंने मंगवाया था मीशो से और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आई है और इजीली मैंने इसको फिट कर लिया था और बहुत सुंदर भी लगती है देखने में। और इस तरीके का ना जो भी वुडन वाले फर्नीचर होते हैं वो देखने में अच्छे लगते हैं, किसी भी कॉर्नर का ना लुक चेंज कर देते हैं। और मेरे किचन में ना पता नहीं छोटी छोटी साइज़ की चींटियाँ बहुत आ गई थी और वो जा ही नहीं रही थी, बहुत साइज़ में छोटी थी। लेकिन मैंने ये वाला किचन क्लीनर यहाँ पे यूज़ करा ना, ये पोली का किचन क्लीनर है, इसकी स्मेल ना काफ़ी बढ़िया है। तो इसको मैंने यूज़ करा ना, तब से किचन में चींटियाँ नहीं वापस आई है और काफ़ी अच्छा भी है ये क्लीनर। अगर आप लोगों को चाहिए ना तो लिंक आप चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कभी कभी लगता है ना कि कितने सारे काम हम रिपीटेडली करते जाते हैं, बट वो सारे काम ना कभी ख़त्म होते ही नहीं है। किचन को ही ले लीजिए, दिन में 3 बार हम किचन क्लीन करते हैं, बट स्पेशली आपको टाइम निकाल करके वीक में 1 दिन या फिर 10 डेज़ में 1 दिन अच्छे से डीप क्लीनिंग करना ही पड़ता है। और अगर आपका किचन नॉन मॉडलर है तो अच्छे से आपको सारी चीज़ अरेंज करके भी रखना है, ताकि बिल्कुल भी मेस क्रिएट ना हो। कहीं से वापस आने के बाद ना अगर बॉडी में एनर्जी नहीं होती ना, तो आप किचन के काउंटर टॉप को क्लीन कर सकते हो और बेडरूम क्लीन कर सकते हो, बेडशीट वगैरह चेंज कर लो, इतना सफिशिएंट होता है आपको कंफर्टेबल फील कराने के लिए। तो फिर इस तरीके से मैंने आज अपने किचन को भी क्लीन कर लिया, डीप क्लीनिंग कर ली और काफ़ी सारा टाइम चला गया था मेरा इसमें। 7:30 बज गए थे शाम में और डिनर भी बनाना था। फिर इतने में ही मेरे हस्बैंड वापस आ गए थे घर और फिर उन्होंने बोला कि चलो तुम रेस्ट कर लो, मैं बना लेता हूँ बिरयानी। तो सारी चीज़ें अरेंज करके मैंने उनको तैयारी करके दे दी, फिर उन्होंने बनाया बिरयानी और बहुत टेस्टी बनी थी सच में। उसके बाद हमने अपना डिनर करा। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, रिलेटेबल लगी होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एक लाइक करके थोड़ा सा मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। जल्द मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।